आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजीव खंडेलवाल और बात होगी दिल से। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पूछेंगे राजीव कि फ़िल्में आप बहुत कम करते हैं, जबकि आपके फैंस इतने ज़्यादा हैं, ज़्यादा हमको पता है। और राजीव की जो फ़िल्में होती हैं वो बड़ी ही गिनी-चुनी, बहुत कम, ऐसा क्यों? ऐसा जानबूझकर नहीं करता हूँ मैं। मुझे किसी को सताने में कोई मज़ा नहीं आता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा रिक्वेस्ट भी भेजते हैं मेरे पास, मुझे लिखते हैं कि राजीव आप बहुत कम फ़िल्में करते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से समझाऊँ कि जिस तरह की फ़िल्में मैं करना चाहता हूँ वो बहुत तादाद में नहीं बनती हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं एक साल में 3 फ़िल्में करूँ, 4 फ़िल्में करूँ, क्योंकि ये अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी फ़िल्में बहुत हटकर होती हैं। जब हटकर होती हैं तो इसीलिए ज़रा तादाद में नहीं बनती हैं। अगर वो ज़रा तादाद में बनने लग जाएँ तो फिर जो बाकी फ़िल्में, मसाले वाली फ़िल्में, वो ज़रा हटके लगेंगी। तो मेरे ख़्याल से वो स्क्रिप्ट ढूँढने में इतना समय लग जाता है। और कभी-कभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने फ़िल्म साइन कर ली है लेकिन फ़िल्म टेक ऑफ नहीं हुई, या जो प्रोड्यूसर हैं वो फ़िल्म इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए, तो आपका समय वेस्ट हो गया। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी तरह से जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, जो मेरे फ़ैन्स हैं, मैं उन्हें किसी तरह से भी दुखी करूँ। पर हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि ये हो रहा है, लेकिन इस साल कम से कम 2 फ़िल्में तो कन्फर्म है। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मेरी ज़िंदगी उससे ऑपरेट नहीं होती। कभी पैसे से सोच शुरू नहीं होती है। पैसा ऑफ़कोर्स पीछे-पीछे फ़ॉलो करता है, और यही मेरा उसूल रहा है हमेशा कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आप में दम है, आप में विज़न है, आप में ऑनेस्टी है तो इनफैक्ट इवन जब मैं टेलीविज़न कर रहा था, तो अगर पैसे कमाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता या मेरी ज़िंदगी उस तरह से चल रही होती तो मैं कभी कुछ सीरियल छोड़ता नहीं। मैंने जब पहला सीरियल छोड़ा तो मेरे पास सिर्फ़ ऑप्शन ये था कि पैसा कमा लो, क्योंकि सीरियल तो कंटिन्यू होगा और आपको करना पड़ेगा, पैसा डबल कर लो। और मेरा ये था कि आप पैसा आधा कर दीजिए लेकिन क्वालिटी डबल कर दीजिए। तो हमेशा से एक उसूल रहा, और पैसे की कभी किल्लत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि हर बार जो कुछ किया वो समहाउ मेरी पर्सनैलिटी से जुड़ता गया। चाहे वो पहला शो था, दूसरा शो था, पहली फ़िल्म थी, सच का सामना था। तो बहुत पैसे मिले, और इतने पैसे कि जिनसे मैं खुश हूँ, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मेरे बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, जितना मेरी ज़रूरत है। अब उसकी तो कोई अंत भी नहीं है ना कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो भूख नहीं है राजीव के अंदर कि नहीं बहुत पैसा कमाने वाली भूख नहीं है। नहीं, जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्टार्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तो वो चीज़ राजीव के अंदर नहीं है। बहुत मैंने अपने स्टैंडर्ड को ऐसे लेवल पर रखा कि मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की सोच करने की ज़रूरत ना महसूस हो। मैंने अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ़ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ में एक लाइन हमेशा ड्रॉ करके रखी है। लोग सोचते हैं कि बहुत मैच्योर थिंकिंग है या बहुत ही इंटेलिजेंट थिंकिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें, और ख़ासकर एक एक्टर के लिए कि आप एक्टर बाहर हैं, घर में आप एक साधारण इंसान हैं, तो आने वाले समय में आपकी प्रेजेंट की ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा, जहाँ पर वो भ्रम में चले जाते हैं, और ये दुनिया ऐसी है जहाँ पर आप कुछ समय के बाद ये मानने लगते हैं कि जो कुछ है वो मेरे लिए है। लेकिन हकीकत ये है कि जो पर्दे पर देखता है मुझे, वो पर्दे के राजीव को पसंद करता है, वो रियल राजीव को जानता भी नहीं है। तो मैंने अपनी सोच में शुरुआत से ही अपने आप को बता दिया था कि राजीव, जब आप पर्दे पर होंगे, छोटे पर्दे हो या बड़ा पर्दा हो, जब आप वहाँ पर होंगे तो आप एक एक्टर होंगे, जब आप घर आएँगे तो आप एक नॉर्मल आदमी होंगे। तो घर आने के बाद जब मैं अपने पर्सनल लाइफ में जब जाता हूँ तो मैं कभी कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं जाता हूँ। लोग मिलते हैं, हाथ मिलाता हूँ, फ़ोटो खिंचाता हूँ और चला जाता हूँ आगे। पर मुझे इस बात की कभी परेशानी नहीं होती कि मुझे एक स्टारडम दिखानी है लोगों को, मैं उतरूँ बड़ी गाड़ी से। 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास में। एक गाड़ी CR-V है जो मेरे पास 5-6 साल से है। एक गाड़ी मेरे पास में जो है वो मैंने मॉडिफ़ाई करवाई हुई है कैंपिंग वगैरह के लिए। 2 मेरे पास में 3 घर हैं। चलिए, घर मैंने वहाँ पे शायद इन्वेस्ट कर दिया था, सही है मतलब अपनी लाइफ में। तो मतलब कोई ऐसे नहीं है मेरे पास कि मेरे पास 10 गाड़ियाँ हो तभी आप स्टार हो। आप काम से स्टार बनते हैं, आप गाड़ियों से नहीं होते। ये भ्रम है जिसे मैं तोड़ना भी चाहता हूँ। लेकिन क्या राजीव जो है वो जब घर जाते हैं तो मतलब अपनी फैमिली के साथ क्या वाकई में मतलब नॉर्मल प्लेसेस पे जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, सब्ज़ी वगैरह खरीदने, कभी जाते हैं, नहीं जाते हैं? देखिए, मुझे बहुत शौक है सब्ज़ी खरीदने का लेकिन मैं वो नहीं कर पाता हूँ। वो एक थोड़ी-सी आपको पे करना पड़ता है प्राइस। मैं शॉपिंग पे भी नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़रा अब मैं चाहता हूँ, मैं शॉपिंग के लिए अब्रॉड जाता हूँ एक्चुअली। उसका रीज़न ये है कि वहाँ कम लोग आपको जानते ही नहीं है कभी-कभी तो आपको। तो आप दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक ही स्टोर में 3 घंटे रह सकते हैं। यहाँ पर वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप ऑफ़ कोर्स एक तो शॉप वाले भी जानते हैं आपको, मॉल वाले भी जानते हैं, लोग भी आपको जानते हैं, तो आप खुल के जो लुत्फ़ उठाना जिसे कहते हैं शॉपिंग का, वो नहीं उठा पाते।
इसलिए मैं शॉपिंग पे भी नहीं जाता हूँ। सब्ज़ी जब मौका मिलता है, जैसे मैं जब गोवा जाता हूँ, मेरा एक गोवा में घर है, वहाँ पे मैं एक बहुत शांत वाले एरिया में मेरे पास एक मेरा घर है, वहाँ पे खेत है आसपास, तो वहाँ पे मैं साइकिल निकालता हूँ और सिर्फ साइकिल पे घूमता हूँ। उस गांव में जो लोग जानते हैं मुझे, उन्हें मालूम है कि ये राजीव का घर है, तो वो शुरुआत के 3-4 महीने के अंदर वो क्रेज़ जो था उसको भी मैंने संभाल दिया। सब दोस्त हैं मेरे वहाँ पे, अब जब निकलता हूँ साइकिल पे सब लोग हाथ पाथ हिलाते हैं, मैं भी हेलो हाय करता हूँ। सब क्या बोलते हैं, खेत जाता हूँ, वहाँ खेतों से सब्ज़ी तोड़कर उनको कुछ पैसे देकर घर पे आता हूँ, और रोज़ का ये काम है। वहाँ पे स्कूटर पे घूमता ही नहीं, ना ही मैं अपनी कार में घूमता हूँ। तो वहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई आता है तो उन लोगों के लिए रखी भी है वहाँ पे, पर मैं सिर्फ साइकिल पे घूमता हूँ। क्या बात है। नहीं राजीव, कहते हैं स्टारडम जो होता है ना, या स्टार्स के अंदर जो होता है एक भूख होती है कि उसको हर जगह पहचाना जाए लोग, लेकिन जब आप जैसे बोलते हैं कई जगह जाते हैं आपको कोई नहीं पहचानता, बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो कभी चुभती है यार, नहीं यार कोई पहचान नहीं रहा, यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं हमको जाने। क्यों पहचानेंगे सर, मतलब ये बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है कि आप खा रहे हैं सेब और आप सोच रहे हैं कि इसमें संतरे का स्वाद क्यों नहीं आ रहा। मतलब आप, मैं जिस तरह की फ़िल्में कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह की फ़िल्में कर रहा हूँ। मेरी फ़िल्में जो हैं वो डिफरेंट किस्म की फ़िल्में, मैं तो जगह बना रहा हूँ हिंदुस्तान में, तो मैं इंटरनेशनल कहीं जाऊँ और मैं उम्मीद करूँ कि लोग मुझे पहचाने, तो सरासर बेवकूफ़ी होगी, मैं तो कहूँगा ये, मतलब। तो आप, हाँ, अगर मैं इंटरनेशनल कोई फ़िल्म करूँ और फिर लोग आपके काम को नहीं सराहें तो ज़रूर तकलीफ़ होती है एज एन एक्टर। अगर आपकी फ़िल्म इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है तो बहुत ज़रूर तकलीफ़ होगी। इसका मतलब हुआ कि आपके काम को किसी ने देखा नहीं और सराहा नहीं, तो वो एक चिंतन का विषय बन जाता है। पर अभी मैं सोचूं कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं तो इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब लोग नहीं जानते, कम से कम आपको हकीकत से वाकिफ़ होने का एक मौका मिलता है। आपको आप जो खुद हैं पे चल सकते हैं। हाँ, आपको मज़ा आता है। मैं लद्दाख जाता हूँ अक्सर, लेकिन लद्दाख में भी आप लोग जानते हैं, पर मैं अक्सर ड्राइव करके जाता हूँ। मेरा फेवरेट ट्रिप है चंडीगढ़ से लद्दाख। उसके बीच बीच में छोटे छोटे गाँव आते हैं जहाँ पर लोग नहीं जानते हैं आप। उनमें से कुछ लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वो टीवी देखते थे, और टीवी की पहुंच तो बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं। तो वहाँ पे एक समस्या ये होती थी कि जो नहीं भी जानता उनमें से 4 में से एक जना पहचान लेता था कि अरे ये तो राजीव है। लेकिन उन लोगों के साथ में 3-3 दिन बिताया मैंने, अपना टेंट लगाया उनके गाँव के बाहर, उनके साथ में कहा, उन लेके गए मेरे को फिशिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। उन्हें पता नहीं, उन्हें सिर्फ लगा एक अच्छा इंसान है, और तब आपको मालूम पड़ता है कि आप में कितनी कला है एक आम आदमी के साथ में रिश्ता जोड़ने की। तो वो एक अलग चीज़ है। बट एज एन एक्टर, हाँ, अगर मैं काम करूँगा और मेरे काम को कोई नहीं पसंद करे या नहीं सराहे या नहीं पहचाने तो ज़रूर तकलीफ होती है। राजीव, ये जो एक्टिंग जो है ये बचपन से ही दिल पे लगी हुई थी? हाँ, स्कूल कॉलेज से? बिल्कुल। मतलब बचपन क्लास 3 में जब मैं था तब मुझे मालूम था कि मैं एक्टर बनूंगा, और तब उस टाइम सोचा था मैंने। मेरे ख्याल से उस समय जब मैंने सोचा था तब कोई कारण नहीं था मेरे पास में, सिर्फ ये था कि हर बच्चा सोचता है कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं ऑटोग्राफ साइन करूंगा। शुरुआत मेरी भी शायद वहीं से हुई थी, क्योंकि मुझे कोई क्रेज़ नहीं था कि मैं एक्टिंग का, कि मैं स्टेज पे जाऊँ या मैं परफॉर्म करूँ। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तब तक ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें मैंने करने की कोशिश की, मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे। जब मैं कॉलेज में आया और हॉस्टल में गया तब आपका सामना होता है हकीकत से कि अब क्या करेंगे, अब आप तो अहमदाबाद पहुंच गए हैं, हॉस्टल में हैं, कैसे जाएंगे बॉम्बे। तो तब जब रियलिटी आपको हिट करती है तब आप भरना शुरू कर देते हैं फॉर्म। चलिए MBA का फॉर्म भर देता हूँ, मैं आर्मी का फॉर्म भर देता हूँ, और वो सब मैंने भी फॉर्म भरे। किसी जगह पे नहीं हुआ अप्रूव, हर जगह से रिग्रेट लेटर आए कि हमें बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। मन से भी नहीं था, क्योंकि जब ये सब हुआ तो मुझे खटका कि राजीव क्या करेगा लाइफ में। और एक खुद से ही वार्तालाप होती थी हमेशा, और ये था कि राजीव चल एक बार कोशिश तो कर, जो बचपन से तेरा एक जुनून रहा है, कोशिश तो कर। नहीं तो हमेशा तू जब सुबह उठेगा तो ये सोचेगा कि यार मैं तो उससे भी बेटर हो सकता था, मैं उससे भी बेटर हो सकता था। तो वो एक कोशिश की थी मैंने, और वो कोशिश कामयाब यहाँ तक लेके आई। राजीव, बहुत से लोग स्टार्टिंग में लोग पूछते होंगे ना कि क्या करते हो, जैसे बोलते हैं एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग तो ठीक है लेकिन करते क्या, ऐसे भी बहुत से लोग पूछते हो। बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में तो जब आप छोटा मोटा करते हो तो दिखते तो हो नहीं, तो एक्टिंग क्या करते हो। तो बड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग के अंदर। बहुत सारे लोग, जब तक कि आपका एक मकाम नहीं बन जाता, जब तक आपको, मतलब मुझे मालूम है कि मेरा घर पहले जब था कि राजीव घर से चला गया, पापा ने मुझे बोला था कि आप जाइए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लड़का इंटेलिजेंट है, कहाँ एक्टिंग का इसको भूत सवार हो गया, क्या करेगा, जानता नहीं किसी को, कोई पहचान नहीं है। तो मैं जब घर छोड़ के गया था तब ये था कि घर पे वापस आने तक मुझे मालूम था कि जब तक मैं अपना नाम नहीं कमाऊंगा मुझे कोई इज्जत नहीं देगा, रिश्तेदार देंगे ना ही आपके दोस्त देंगे। तो पहली बार रिकग्निशन भी तब मिला जब आप लगा कि वज़न है, दम है। जब मेरा पहला सीरियल ऑन एयर आया था तब उसके कुछ दिनों के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया, और अब जो घर है वो एक स्थल बन गया। आता था राजीव खंडेलवाल का घर है, तो वो ट्रांजिशन में समय लगता है। ऑफ कोर्स आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लेकिन वो पहली चीज़ जब आप एयर पे आए
उससे पहले दोस्त यार रिश्तेदार वगैरह हाँ। ताने तो देते आप होंगे। ताने तो छोड़िए, उनका फ़ोन नहीं उठाते थे आप। मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता था कि अभी कोई पूछेगा, और कुछ दिनों के बाद फ़ोन भी रुक जाते हैं। ये तो ख़त्म हो गया, क्या लगा हुआ है वहाँ पे, करता रहता है। एक आध जो लोग होते हैं वो पूछते हैं, आपके दोस्त होते हैं या आपके करीबी कज़न्स होते हैं, भाई होते हैं आपके, जो आपसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, आपको प्रोत्साहन देते हैं। नहीं तो अक्सर लोग तो ताने मार के जाते हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे। मेरे अपने नाम मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो बोलते थे कि ये तो ख़त्म हो गया, ये तो बस इन्हें चक्का चौंध का शौक लगा हुआ, ये तो फिनिश्ड है। जब भी मैं जयपुर जाता था तो हमेशा यार सामने से आ रहे हैं, चल साइड में निकल जाए, कौन सुनेगा ये बात। और अब वही हैं जो लेके आते हैं अपने दोस्तों को, बच्चों को, और जो बच्चों के दोस्त हैं कि यार राजी से मिलवाता हूँ, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। राजीव, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ प्रॉपर। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर करना का पड़ा। हालांकि इसका कोई कोर्स नहीं होता कि आप स्ट्रगल का कोर्स करते हैं, लेकिन हाँ, जो हम सुनते हैं, जहज होती जी है। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ी और करनी चाहिए थी मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा करना चाहूँगा पूरी क्या बात है, struggle। लेकिन पैसों की दिक्कत वगैरह रही? बिल्कुल रही, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक समय आपको मालूम था कि आप दिन में आपके पास 40 से 50 रुपए खाना खाने के लिए, उतना आपका बजट है एक दिन का। आप लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों कर सकते नहीं हैं। तो आप 11 बजे खाना खाते थे ताकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में हो जाए। शाम को 6 बजे खाते थे, जहाँ बाहर ही खाता था मैं कि चल इस टाइम पे डिनर और लंच का जो बुक है वो दोनों काम निकल जाए। और एक ही रूम में कई लड़के रहना साथ में? 3 जनों के साथ रहा हूँ थैंकफुली। उस एक रूम में मैं ही रहा हूँ, लेकिन वो रूम डब्बे जैसा था और उस तरफ 2 जने रहते थे। ये सब दिल्ली में हुआ बाय द वे। बॉम्बे में मुंबई में जब मैं पहुँचा, मुंबई में मेरी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, क्योंकि मेरा एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे अपने घर पे रख लिया। कभी एक्सप्लॉइटेशन हुआ? कभी लगा कि हमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मॉडल कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे? होता है स्टार्टिंग में कई बार। आपको मालूम है कि यार जब आपको मालूम पड़ता है कि आप में 10,000 रुपये आपको लगे कि काफ़ी थे, तो स्ट्रगल में आपको 10,000 रुपये भी बहुत लगते हैं। लेकिन आपको मालूम है सामने वाले से 25 से 30,000 रुपये ले लिए, तो आप कम से 50% मार गए और आपने मुझे बताया इतना बजट है, तो गलत है। ये पैसे के मामले होते हैं। प्लस उसके बाद फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन मेरा नहीं हुआ, और उस टाइम पे किसी ने करने की कोशिश नहीं की। तो बाद में फिल्मों में जब आए तब हुआ मतलब तब ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब इन सेंस वो हर इंडस्ट्री में भी होता है कि मेल्स के लिए भी, मेल्स के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन रहता है फिजिकल? हाँ, मतलब अब तो ओपन है हमारी सोसाइटी काफ़ी हद तक, तो बिल्कुल आपको फेस करना पड़ सकता है। आपको फेस करना पड़ा, लेकिन आप कैसे बचे फिर? कैसे? मैं तो उनको बोला शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ मैं जो कर रहा हूँ, मुझे कोई बड़ी फिल्म नहीं चाहिए। तो आमिर की पहले की बात है। अच्छा। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा वेरी गुड, आप बहुत बड़े, आपका नाम है, आपका बहुत बड़ी फिल्म है। बहुत डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन बहुत इनडायरेक्टली बहुत कुछ हिंट दे रहे थे मुझे। मैंने कहा मैं, आप स्क्रिप्ट मुझे देंगे, तो वो स्क्रिप्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। मैंने कहा स्क्रिप्ट नहीं देंगे तो मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूँगा। राजीव, ऐसे डर नहीं लगा कि भाई बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा एक फिल्म बनाने वाला इंसान है, और अगर इसको मैं इस तरह मना कर दिया तो गुरु हो सकता है आगे के रास्ते ना खुले? ऐसा मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया। नहीं आया ऐसा मेरे मन में, आप मेरा करियर भी देखेंगे तो मन में ऐसे मैंने ख्यालों को कभी अपन अपने नहीं दिया। पहला सीरियल जब छोड़ा था, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम यार क्या बड़ा नाम छोड़ रहे हो, बड़ी कुर्सी छोड़ रहे हो, ये छोड़ रहे हो, वो छोड़ रहे हो। तो लोगों ने ऐसे बोला मुझे कि तुम पागल है, इतना बड़ा इनसिक्योरिटी जो डालने वाले लोग होते हैं बहुत होते हैं। तो जब मैंने इन शख्स को मना किया, तब भी मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो शुरू कर रहा हूँ अभी, और आप मेरा फ्यूचर बना देंगे तो मुझे बहुत खुशी भी नहीं होगी आगे जाके। मुझे आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि आपने मेरा नाम, बड़ा नाम जुड़ गया मेरे नाम से और मैं बन गया एक्टर। कहीं ना कहीं तो मुझे आपको धन्यवाद देना पड़ेगा ना। तो मन में ये था कि मेरी काबिलियत की वजह से मुझे काम मिले तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आज तक भी वही करता हूँ। आप मुझे किसी लॉबी में देखेंगे नहीं, कभी किसी ग्रुप में देखते नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत अगर नहीं है तो मुझे काम नहीं मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन राजीव का फंडा ऐसा है कि हम जो सिर्फ एक हट कर की फिल्में करेंगे, मीन्स कोई भी कमर्शियल फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि कमर्शियल फिल्म जो होती है वो इंसान को, स्टारडम जो होता है वो एक अलग लेवल पे ले जाता है, तो स्टारडम वाली बात राजीव के अंदर नहीं है। देखिए, हर इंसान का एक अपना अप्रोच होता है लाइफ में। मेरे लिए स्टारडम जिस तरह की, इस तरह से अचीव करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे लोग एंटरटेन होते हैं, मैं खुद जाता हूँ वो फिल्में देखने के लिए, पर मेरी अपनी एक जो समझ है वो ये है कि अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा फिल्म। आप मुझे अगर बोलें कि आप 6 पैक दिखाते हैं, थोड़ा गान, उसके लिए अलग टैलेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं बिकॉज मुझ में वो टैलेंट नहीं है, इसीलिए मैं सब्सटेंस को ज़रा ध्यान देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अगर जिस स्टारडम की बात कर रहे हैं आप, हालांकि स्टारडम मुझे नहीं मालूम है कि कैसे डिफाइन की जाती है, आपको लोग पसंद करें, आपको आप साइन करें, वो तो मैंने टेलीविज़न पे देख ही ली थी। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जाए आपको बोले लोग यार क्या काम करते हो तुम यार, जो मुझे मिलता है। ऑफकोर्स बहुत ज़रा तादाद में नहीं मिलता होगा, लेकिन जब भी मुझे कोई सीनियर एक्टर या कोई सीनियर डायरेक्टर या सीनियर टेक्नीशियन आते हैं और मेरे सर पे हाथ फिर के चले जाते हैं कि यार कमाल है जो करते हो ना,
बहुत सही जा रहे हो, बहुत दूर जाओगे राजीव। कुछ बात नहीं। हाँ, लगता है कि जो मेरी सी अगेन हर आदमी का एक अपना गोल होता है। किसी के लिए गाड़ी खरीदना हो गया गोल होता है, किसी के लिए घर खरीदना एक गोल होता है, किसी के लिए स्टारडम एक गोल होगा। मेरे लिए वो एक अप्रिसिएशन और वो एक रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ऑफ कोर्स एज मैं एक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फिल्में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचें, जिसे हम स्टारडम ही कहते हैं शायद। तो वो मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अपनी कंडीशन, अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे। ऐसी मेरी सोच है। आगे जाकर मुझे करप्ट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। राजीव, लेकिन कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि यार कभी फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि यार काम सही से नहीं मिल रहा होगा, या जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कभी फ्रस्ट्रेशन ऐसा बढ़ा कि यार वापस चले जाएं अपने घर वालों के साथ? कभी नहीं। मैं क्योंकि जब आया था तो कोई बैकअप प्लान लेके आया नहीं था। यही रहना है। मैं सोच के आया था कोई बैकअप प्लान सोच ही मत दो, और कॉन्फिडेंस भी था खुद के ऊपर कि मैं करूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है, सिर्फ एक्टिंग की नहीं, मैं फिल्म मेकिंग भी समझता हूँ, मैं और चीज़ें भी समझता हूँ। क्योंकि मैं इससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज़, दिल्ली में जब मैं था तो कुछ एक आध साल के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई थी, तो एक लिखने का भी एक शौक़ है। तो मुझे मालूम था कि मैं करियर तो अपनी इंडस्ट्री में ही बनाऊँगा, कोई बैकअप प्लान नहीं था मेरा, और एक्टिंग मुझे था कहीं ना कहीं से, और वो हो गया। तो मैं कभी ऐसा मोड़ आया, मतलब आए होंगे मोमेंट्स आए थे ऐसे कि आप बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं कि फ़ोन कब बजेगा। अब बाथरूम में भी फ़ोन लेके जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं एक कॉल मिस कर दूँ, तो आप वो फ़ोन लेके जाते हैं। लेकिन वो सिचुएशन आई थी, बट कभी ये नहीं सोचा मैंने कि यार वापस चले जाऊँ। लोग कहते हैं कि राजीव जो है वो आमिर खान के पसीनों में चल रहे हैं, काम अच्छा काम, सुन के अच्छा लगता है। सुन के अच्छा ऑफ कोर्स लगता है, पर मैं सही बात ये है कि मैं आमिर के पचड़ों पे नहीं चल रहा हूँ। आमिर है, 20-25 साल हो गए इनको इंडस्ट्री में। उन्होंने अपनी सोच एक समय के बाद बनाई होगी। पहले वो भी सब किस्म की फिल्म करते थे, फिर उन्होंने डिस्कवर किया होगा अपने आप को, और आज आमिर खान हमारे लिए आमिर खान है। राजीव खंडेलवाल अभी बेबी स्टेप्स ले रहा है, 5 फिल्में हुई हैं, 6ठी फिल्म है ये, और मेरी सोच भी मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलती जाएगी। बट मैं उनको रोल मॉडल लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि उनकी सोच जो है वो ऐसा नहीं था कि वो उस सोच के साथ में आए, तो उनकी सर्कमस्टांसेस, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स अलग होंगी। तो मेरी सोच एक बार बनेगी मेरे ख्याल से, अगले 1-2 साल में मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ, हाँ, मैं चाहता हूँ ये कि मैं जो काम करूँ वो सारा का सारा, हर फिल्म ऐसा भी ना हो कि मैं कोई भी फिल्म ऐसे कर लूँ जो, हाँ, मतलब चले नहीं चले वो मेरे हाथ में नहीं होता, वो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, किस तरह से प्रमोट करते हैं फिल्म। क्योंकि लोग बेकार से बेकार फिल्म चला देते हैं, तो अच्छी चलाना तो मुश्किल होता नहीं है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं 15 फिल्म करूँ, 25 फिल्म करूँ, 100 करूँ, लेकिन क्यों 100 की 100 फिल्में पाथ ब्रेकिंग और अच्छी फिल्में नहीं हो सकती? ऐसा एक सपना भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सीनियर एक्टर्स में, या जो भी हमारे सीनियर्स हैं, या जो ऑफकोर्स रिकॉग्नाइज्ड एक्टर्स हैं, उनकी किटी में कम से कम अगर 50% अच्छी फिल्म हैं, तो 50% टाइम पास वाली फिल्म नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। लेट्स सी, टाइम बताएगा आगे कि क्या मेरी 100 के 100% सारी फिल्म अच्छी हों। कोई हिट होंगी, कोई सुपर हिट होंगी, कोई नहीं चलेंगी, वो बात अलग है। लेकिन सोच अच्छी है राजीव आपकी, बहुत अच्छी सोच है कि जितनी फिल्में करें चुनिंदा करें और लोगों के टेस्ट की करें, जो अपने भी टेस्ट की करें। चलते चलते एक चीज़ और पूछेंगे आप राजीव, आज आप माशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हैं, नाम है, हर कोई जानता है। जिन शख्स ने कभी आपको इस तरह से ऑफ़र किया था, फिजिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, उनसे सामना होता है तो अब उनके चेहरे के क्या तासुरात रहते हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा कभी उनके साथ सामने ही नहीं हुआ। वो तो सच के सामने में आप लाए कि नहीं लाए? नहीं लाए। उनका नाम उठा था, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई नाम इनका मत करो, क्योंकि वो तो चित हो जाएंगे वैसे ही। और अच्छी बात ये थी कि उसके बाद जब उनको इनकार किया था मैंने, तब उसके बाद तुरंत आमिर सर ने साइन की थी, और उन्होंने 2 महीने के बाद मुझे दोबारा फ़ोन किया था। अब बोले कि मैं तो 1 नहीं 2 फिल्मों के लिए साइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा सर, मैं साइन कर चुका हूँ। कौन डायरेक्टर मेरे जितना बड़ा है? ये शब्द थे। मैंने कहा नहीं सर, फर्स्ट टाइमर है। प्रोडक्शन हाउस, मैंने कहा सर आपके हिसाब से तो नहीं है। मैं भी जानबूझ के, मुझे करना ही नहीं था काम केवल। वो जो फिल्म जो कर रहे थे वो फिल्म कभी नहीं बनी एक्चुअली 2-3 साल के बाद में वो आई गई हो गई। जब आमिर बनी तो मैं चाहता था कि मैं उनको एक मैसेज भेजूँ कि सर ये छोटा सा डायरेक्टर जो है राजकुमार गुप्ता, ये हम लोग सब नए न्यू कमर्स हैं, ये हमने फिल्म बनाई है, आप देख लें। पर उन्हें खुद ही का समझ में आ गया होगा जब उन्होंने फिल्म देखी होगी तो हाँ, इस तरह की मुलाकात कभी आमने सामने नहीं हुई। चलिए, हमें दुआ है कि इस तरह के लोग जो हैं वो आपके सामने आइंदा ना आए, और जिस तरह आप काम कर रहे हैं यकीनन सभी को बहुत पसंद आ रहा है। राजीव, आपकी अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे वो फीमेल्स की हो, मेल्स की हो, सभी में, और आपका करियर जिस तरह चल रहा है। राजीव का जो नाम आता है, सही बता रहे हैं, राजीव का जब नाम आता है लोग सोचते हैं कि कुछ सेंसिबल फिल्म आई है। फिल्म कैसी है तो बात ही बात है, लेकिन लोग सोचते हैं सेंसिबल फिल्म आई है, और ये जो आपका सफ़र ऐसे जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।